अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज हम इनर जॉइन देखेंगे अपने डेटाबेस के अंदर। और सबसे बड़ी बात कि आज हमें पूरे 1 साल हो चुके हैं। 13 अप्रैल को आज पहली हमारी वर्ड की वीडियो लगी थी। तो आज हमने 30+ वीडियो देख ली, डाल दी हैं, और आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद है कि आगे भी मैं वीडियोस डालता रहूँगा। ऐसे ही आप लोगों ने सपोर्ट करना है हमारे चैनल को। और जब तक ये वीडियो डलेगी उस वक्त तक शायद 14 अप्रैल हो चुके होंगे। तो ये है कि थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग माय चैनल। तो यहाँ पे अब जो है हम शुरू करते हैं अपने काम को। यहाँ पे हमने डेटाबेस हमने बनाया हुआ है, ठीक है। डेटाबेस हमने बनाया हुआ है फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम का। फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमने यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये आज इनर जॉइन का नहीं है, अगली क्लास लेक्चर में मैं इनर जॉइन करवा दूँगा। आज फॉरेन की से रिलेटेड है, ठीक है। और डेटाबेस डायग्राम उसकी किस तरीके से बनेंगी वो भी मैं बता दूँगा। तो यहाँ पे डिफरेंट टेबल्स बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे पैसेंजर का टेबल बना हुआ है, तो उसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरीके से मैं इसके अंदर वैल्यू स्पोर्ट कर रहा हूँ आपके सामने ही कर रहा हूँ। मैंने बिल्कुल ही एक नया डेटाबेस बना लिया ताकि कोई समझने में बिल्कुल परेशानी हो ही ना, ठीक है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन टेबल का हमने बनाया भी नहीं था, इस वजह से यहाँ पे एरर शो करा हुआ है। तो खैर इसको हम अभी नहीं करते, बाद में हम इसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे फ्लैट्स के टेबल के अंदर हमने वैल्यूज इंसर्ट करवा दी हैं, और इसी के साथ जो है यहाँ पे हमने फ्लैट्स के वैल्यूज़ भी पुट करवा दी हैं, ठीक है। तो अच्छा, इन दोनों क्लासों का काम जो है मैं एक ही साथ दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, यानी अगली वीडियो के अंदर मेरे पास एक मुकम्मल काम होगा इनर जॉइन के साथ फॉरेन की का, ठीक है। तो इस वाली वीडियो के अंदर मे भी नहीं होगा काम, तो आप दोनों काम जो है उसी के साथ ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लासेस के अंदर भी डाली। क्लासेस क्या कि हमारी जो फ़्लाइट्स हैं उनकी क्लासेस भी होंगी, ज़ाहिर सी बात है। बिज़नेस, इकनॉमी, वन वे टिकट वगैरह की जो क्लासेस हैं वो होंगी। तो यहाँ पे जो है मैं सारों को एक साथ सिलेक्ट करवा देता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि वैल्यू सही तरीके से इंसर्ट हो गई हैं। बिल्कुल वैल्यूज़ इंसर्ट हो गई हैं सारी। अब जो है हमारा काम है असल कन्फर्मेशन टेबल का। कन्फर्मेशन टेबल के अंदर हमने फ़ॉरेन की का यूज़ करना है। देखें, फ़ॉरेन की हमारे हर टेबल की एक आईडी मौजूद है हमारे पास, ठीक है। हम उसको फ़ॉरेन की के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पे हमने क्रिएट टेबल एक कंफर्मेशन टेबल बनाया, जो कि मैं शुरू से इस वीडियो के अंदर जिक्र कर रहा हूँ कि कंफर्मेशन टेबल है क्या। तो यहाँ पे हमने जो है कंफर्मेशन टेबल बना दिया है और बना रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो इसकी अपनी आईडी होगी, ठीक है। एंड आईडी एंड प्राइमरी की, और आइडेंटिटी इसकी 1,1 हम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं काम किस तरीके से हमने करना है। तो ये है कि यहाँ पे इसकी आईडी बन गई है। अब जो है हम फ़ॉरेन की का काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारी पैसेंजर की आईडी थी, तो उसको हमने फ़ॉरेन की, इसकी प्राइमरी की यहाँ पे फ़ॉरेन की किस तरीके से बनेगी वो आप देखें। यहाँ पे मैंने उसका नाम न्यू दे दिया कि PID जो है, सही है, यानी कि पैसेंजर की आईडी जो है वो मेरे पास ज़ाहिर सी बात है इंटीजर फॉर्म में, और फ़ॉरेन की वो बनेगी अब, ठीक है। वो एक नया नाम ले लेगी, फ़ॉरेन की बनेगी, और उसका रेफरेंस जो है क्या होगा, पैसेंजर की टेबल की आईडी, ठीक है। बहुत आसान सी चीज़ है, सिर्फ समझने वाली बात है कि हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पैसेंजर पैसेंजर्स टेबल की आईडी यहाँ पे मैं पास करा दूँगा, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और जो भी इसके अंदर मेरे पास और भी क्लासें हैं उसके अंदर जो है मैं इसी तरीके से मैं काम इसके छोटे नाम दे दूँगा और उसको रेफरेंस करवा दूँगा उनके रियल टेबल से, तो वो एक फ़ॉरेन की बन जाएगी। मैं आपको इसके बाद डेटाबेस डायग्राम के अंदर भी चेक कराऊँगा किस तरीके से मेरे पास डेटाबेस डायग्राम के अंदर शो हो रहा है यहाँ भाई फ़ॉरेन की बन चुकी है। अब इसी तरीके से यहाँ पे जो है हमारे पास फ़्लाइट्स है और क्लासेस रह गई हैं। तो यहाँ पे मैं फ़्लाइट्स कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ़्लाइट्स कर दी हैं, और इसी तरीके से यहाँ पे FID कर दिया है, और यहाँ पे CID कर दिया है, ठीक है। यानी क्लासेस की आईडी वो अब फ़ॉरेन की रेफरेंस हो जाएगा क्लासेस टेबल की आईडी को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 एरर शो कर रहा है।
इसको पहले एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि एरर मुझे शो क्या कर रहा है। आप लोग एग्जीक्यूट कर लिया करें कि आपको बता देता है कि एरर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे जो एरर है वो मेरे पास सारी चीज़ें तो मैंने सही है, बस ये टेबल की जो है टीबी आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो नाम भी सर्च नहीं कर पा रहा है, बोला है कि क्रिएट ही नहीं करा हुआ। तो अब यहाँ से एरर ख़त्म हो गए और हमने एग्जीक्यूट करा तो हमारे पास कमांड सक्सेसफुली रन हो चुका है, ठीक है। हमने यहाँ दे देखें अभी जो है ना सिर्फ आपको ये चीज़ दिखाई जाएगी कि हाँ भाई आईडी के रेफरेंस से हमें शो करेगा। अभी नाम के शो हम इनर जॉइन के ज़रिए करेंगे, ठीक है। मैं आपको डेटाबेस डायग्राम से भी चेक करवा दूंगा कि हाँ भाई हमारा जो है काम बिल्कुल सही हो गया। अगर डेटाबेस डायग्राम आपकी किसी एक टेबल की लिंक नहीं बनी हुई या कुछ मसले आ रहे हैं तो आपका कोई एरर हुआ होगा तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हम मिसाल के तौर पे वैल्यूज़ डालते हैं, इंसर्ट इनटू कंफर्मेशन टेबल की वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 3 टेबल थे, कंफर्मेशन टेबल को हटा के, सही है। क्या थे मेरे पास, एक नाम था पैसेंजर का, एक फ़्लाइट्स का नाम था और एक मेरे पास क्लासेस का नाम था। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ ज़िया, शाहीन और बिज़नेस, यानी कि ज़िया ने शाहीन को सिलेक्ट किया है, उसकी बिज़नेस क्लास को किया, तो मैंने 111 लगा दिया क्योंकि ये लोग 111 की आईडी पे मौजूद थे, ठीक है। मैंने जब इसको किया 1 लॉज अफेक्टेड हो गई, कंफर्मेशन टेबल के अंदर मैं गया, इसको एग्जीक्यूट कराया तो यहाँ पे आप देखें उसकी अपनी आईडी के साथ 111 आ गए, ठीक है। मतलब कि ज़िया ने शाहीन की क्लास बिज़नेस क्लास को सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं जाता हूँ, मेरे पास जो दूसरा बंदा है, कौन है वो, उमर नाम का बंदा है, उसको मैं करवाता हूँ, उसने भी सेम चीज़ करी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने 1 को हटा के क्या कर देना है, 2 कर देना है, ठीक है। इसकी हम दूसरी वाली क्लास जो है उसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे बिज़नेस के अलावा इकनॉमी थी, इसको हमने सेलेक्ट करा, एग्जीक्यूट करा, रॉस अफेक्ट होगा ये, कंफर्मेशन टेबल के अंदर जाके और इसके साथ एक और कर देते हैं, ठीक है। हमज़ा नाम के बंदे को भी हम इंसर्ट करवा देते हैं, इसका हम दूसरा दे देते हैं, ठीक है। शाहीन के अलावा मेरे ख्याल से कोई दूसरा था, सियाल था, मेरे ख्याल से सियाल था बिल्कुल, तो सियाल को हमने दे दिया यहाँ पे, यानी कि हमज़ा ने सियाल की इकनॉमी क्लास को सिलेक्ट किया है, ठीक है, इंसर्ट करवा दिया हमने यहाँ पे। और मैं अब कंफर्मेशन टेबल के अंदर जाऊँगा तो ये देखें कि ये आईडी मेरे पास शो हो गई है कि हाँ भाई इस बंदे ने ये चीज़ें सेलेक्ट कर ली हैं, ठीक है। लेकिन अभी नाम के अंदर नहीं आएगा, तो मैं आपको डेटाबेस डायग्राम के अंदर चेक करवा देता हूँ कि किस तरीके से मेरे पास लिंक बन चुका है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जाना है और आपने सिस्टम डेटाबेस के बाद जाके आपने न्यू डेटाबेस डायग्राम के पास जाना है, ठीक है। यस कर दें, कोई मसले वाली बात नहीं होगी। अब जो है आपने सारी अगर क्लासों को लेना तो आप सारों को ले लें, मैं तो कहूँगा कि सारों को लें, चेक करें आपके बिल्कुल भाई आपकी लिंक बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, ठीक है। तो आपने ऐसे ड्रैग करना है इन सारों को, दोबारा कर लेते हैं, इन सारों को आपने ड्रैग किया और यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है, ज्वाइन कर देना है। तो जब आपने ये करा, ठीक है, इसको क्लोज़ कर दें। आप देखें मैं इसको एक तरीके से सही तरीके से कर देता हूँ, कंफर्मेशन को एक अलग रख देता हूँ और जो भी मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं या फ़्लाइट्स हैं और क्लासेस हैं तो मैं उन पे भी आपको लिंक पे शो कर देता हूँ कि किस तरीके से मेरे पास हो। ये देखें ये जो येलो की हैं ये प्राइमरी की को रेफरेंस कर रही हैं और यहाँ पे जब मैं आ रहा हूँ तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे 2 जो हैं वो लिंक हुई हुई हैं मेरे पास, फ़्लाइट्स और क्लासेस की। इसी तरीके से इस पे आया तो यहाँ पे इसने शो कर दिया कि पैसेंजर की जो है वो यहाँ पे लिंक हो चुकी है। अगर यहाँ से कोई एक लिंक नहीं होती तो वो आपका कोई अपना एरर का मसला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को शो करके दिखा दिया कि किस तरीके से होगा। नाम किस तरीके से अब अगली आएंगे तो अगली वीडियो के अंदर मैं इनर जॉइन के ज़रिए बताऊँगा। उम्मीद है कि आप लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। इनर जॉइन की वीडियो लाजमी देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।